सक्सेस स्टोरी। कंट्री का नाम है जर्मनी का। बैचलर का स्टूडेंट वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए जा रहा है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं। वो स्टूडेंट की प्रोफाइल भी कोई नॉर्मल नहीं है। बच्चे के जो परसेंटेज हैं, आई थिंक सो इसके जो 94% है, ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट, देखो आर्ट्स वाला स्टूडेंट है। और इसने आईएलटीएस भी किया है, जिसमें इसके 6.5 आईएलटीएस के बैंड है। और ये जो पास आउट है, इसने अपनी जो स्कूलिंग है 2024 में की थी। उसके बाद इसने यहाँ पर बीबीए का 1 ईयर किया हुआ है। तो ऐसा है कि मैं बहुत सारी वीडियोस में बार-बार यही चीज़ बताता हूँ, फॉरेन जाना बहुत ईज़ी है। देयर इज़ नो एनी बिग चैलेंज। बट जाने से पहले रिसर्च ज़रूर करें, हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स। हम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम फॉरेन जाने के चक्कर में डेस्परेट रहते हैं। आपके डेस्परेशन के कारण सामने वाला आपको इनकैश करता है। आपको गलत कंट्रीज में और गलत प्रोग्राम्स में फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अगर ये कहीं पर भी जाता तो इसको यूके में भेज दें कि हम आपको यूके में भेज देंगे। और यूके की जो फीस है 16 लाख से लेकर 20 लाख रुपया साल की है। चलो यूके नहीं तो इसने कहना था मुझे न्यूजीलैंड भेज दो। न्यूजीलैंड नहीं तो इसने कहना था मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज दो। तो वहां की भी जो फीस है साल की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की 20 लाख से लेकर 25 लाख रुपए की है। तो मैं वीडियो में बार-बार यही वर्ड यूज़ करता हूँ। इवन कनाडा या आप यूएस की फीस भी देख लो, वहाँ पर भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की 16 लाख से लेकर 30-30 लाख रुपए की साल की है। तो मैं हर वीडियो में यही चीज़ कहता हूँ कि रिसर्च ज़रूर करें। और आज की डेट में अगर आपने फॉरेन में जाना है तो फ्री वाली कंट्रीज़ में जाएँ, जहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन मिले, जहाँ आपको इकोनॉमिकल एजुकेशन मिले, जहाँ पर फीस 2 लाख से लेकर मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 लाख से ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही अपने पैसे सेव कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आया, इसने बहुत सारी रिसर्च की थी। हर स्टूडेंट को इस टाइप एक्टिव होना ज़रूरी है, पेरेंट्स को भी इस तरीके से एक्टिव होना ज़रूरी है। और इस स्टूडेंट ने अपनी लाखों रुपए स्टार्टिंग में बचा लिए, क्योंकि इसकी एंटायर एजुकेशन इंग्लिश में, वो भी जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में है। इसने वहाँ पर मास्टर करनी, वो भी फ्री मिलेगी। पीएचडी तो वहाँ पर है ही, जैसे जॉब वहाँ पर 2000 यूरो तक का स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन उसमें एडमिशन लेना चैलेंजेस रहता है। वर्किंग राइट्स हैं, जॉब आज नहीं कल परसों तो मिलेगी मिलेगी, हम कहते हैं नहीं भी मिलती तो ये लेकर चलो कि अपने लिविंग एक्सपेंसेस घर से मंगा सकता है, नहीं तो इजीली वहां पर जनरेट भी कर सकता है अगर अपने एफर्ट्स करता है। तो यहाँ पर ही उस बच्चे ने अपने लाखों रुपए बचा लिए। लेकिन मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है, 90 से 95% जो कंसल्टेंट हैं आपको मिसलीड करेंगे कि वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जो आपको प्रोग्राम्स हैं जर्मन लैंग्वेज में मिलेगा, और इंडियन स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है वहां जाने के लिए, और आपको फ्री एजुकेशन नहीं मिलेगी, आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, आपको वहां जाकर स्टूडिंग कुली सॉरी मैंने कह दिया कि स्टूडिंग कुली करना पड़ेगा इंग्लिश टॉट में, जिसकी फीस 6000 7000 यूरो की है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस भी आए हैं जिन बच्चों के नंबर 80% 90% और साथ में 7.5 बैंड, और उन्होंने वहां पर 25-25 लाख रुपया फंसाया हुआ है जर्मनी के अंदर अपना ब्लॉग अकाउंट, प्लस वहां पर 10-10 लाख रुपए की फीसें भेजी हुई है। एडमिशन वहां का प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। कुछ बच्चों के तो रिफ्यूजल आ गए, और कुछ बच्चे स्टक हुए पड़े हैं जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही, क्योंकि अम्बेसी को मालूम है कि ये मैक्सिमम जो बच्चे हैं इस यूनिवर्सिटी के जो प्राइवेट के हैं हमारे पास आ रहे हैं, तो दे आर नॉट एंटरटेनिंग इजीली दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। पब्लिक यूनिवर्सिटीज को दे आर एक्सेप्टिंग इजीली, आइदर वो अपॉइंटमेंट है या वीजा को लेकर चले। बच्चे से भी डिस्कस करेंगे कि इसका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है। अगर आपने जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, मतलब 4 प्ले लिस्टें हैं जर्मनी से रिलेटेड। एक तो फ्री स्टडी इन जर्मनी, दूसरी सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, थर्ड वन हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम इन जर्मनी, और फोर्थ वन है जर्मन लैंग्वेज क्लासेस। चारों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर आप हमारी जर्मनी से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें, नॉलेज लें, तब जाकर अपने कंसल्टेंट को हायर करें। मोटिवेशन से बचें, गारंटी वर्ड से बचें, वारंटी वर्ड से बचें। वो आप मोटिवेशन में अब जो पैसे हैं इजीली अपने कंसल्टेंट को दे देते हैं। तो अभी बच्चे से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमसे जुड़े हुए कितना टाइम आपको हो चुका है? सर। मुझे अप्रोक्स 2 इयर्स हो चुके हैं हमारे आपसे। साथ जुड़े हुए? जी सर। जब मतलब मैंने
जब आप हमारे पास आए थे उस टाइम हमें एंगेज कर दिया था, फीस दे दी थी? नहीं सर, तब अच्छा, नहीं मैंने दी। अच्छा। जब मैंने 12th की तो तो आए थे हमारे पास? जी सर, ठीक है, मैंने बड़ी रिसर्च की कि जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फ्री एजुकेशन है, ठीक है। बट मैं जो भी कंसल्टेंट के पास जाता था वो कहते नहीं, फ्री नहीं है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बहुत रिक्वायरमेंट है। हालांकि उनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर, पब्लिक यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट के ऊपर साफ लिखा हुआ था कि नो ट्यूशन फीस, जस्ट अ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन। तो जब आप हमारे पास 2 साल पहले आए थे, तो हमने आपको क्या गाइड किया था? तो आपने मुझे कहा था कि ऐसे 13 इयर्स की जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट है और एजुकेशन फ्री है। तो फिर मैंने देन अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया बीबीए में, फिर मैं आपके पास आया। तो अभी जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद अभी कितना टाइम हो चुका है हमने एंगेज किए? फर्स्ट ईयर के बाद सर मुझे 5 महीने हो चुके हैं। देखो 5 महीने में एडमिशन और वीजा आया है, ये फेब इनटेक में जा रहा है। ये हमारी 7th सक्सेस स्टोरी है जर्मनी की, जिन्होंने ये मार्च अप्रैल के इनटेक में 2026 में पढ़ने के लिए जाना है। हमारे पास टोटल 35 केसेस हैं जर्मनी के पब्लिक यूनिवर्सिटीज के, और ये लेकर चलो कि 4-5 केसेस एम्बेसी में सक्सेसफुली और सबमिट हो चुके हैं। अभी कुछ बच्चों के स्टिल वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, मींस उनके एडमिशन लेटर को वेट कर रहे हैं। और इवन कुछ बच्चों के एडमिशन इस इनटेक में नहीं भी आए हमारे स्टूडेंट्स के। मैंने उन स्टूडेंट्स को केस लेने से पहले भी बताया था कि जो इनका मार्च अप्रैल का जो इनटेक रहता है दैट इज माइनर इनटेक रहता है। यहाँ पर सारी की सारी यूनिवर्सिटीज ओपन नहीं होती और सारे के सारे प्रोग्राम्स ओपन नहीं होते। लेकिन जो उनका सितंबर अक्टूबर का इनटेक है, जो मेजर इनटेक है, उसमें हर एक बच्चे को एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, जिनको हम एंगेज कर लेते हैं। तो उनको इस वाले इनटेक में भी देखेंगे, नहीं आएगा तो उनको नेक्स्ट इनटेक में भी उनके हम जो एडमिशंस हैं वो प्रोसेस करेंगे। तो अभी ये आता है कि आपकी प्रोफाइल के बारे में बताइए कि आपके 12th में कितने परसेंटेज है और कौन सा बोर्ड है आप? मेरे 12th में 94.4% है, सीबीएसई बोर्ड से। ठीक है। तो उसके बाद आपने जो बीबीए की है वो उसमें कितने परसेंटेज आए आपके? मेरे बीबीए में 7.24 सीजीपीए है। आइल्स में कितने बैंड है? 6.5 तो होगा। जो प्रोग्राम आप करने के लिए जर्मनी में जा रहे हैं वो इंग्लिश में है या जर्मन लैंग्वेज में? इंग्लिश टोट है, फुल इंग्लिश। तो क्या उस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी या नहीं, कोई ऐसा क्या वीजा पर्पस के लिए जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी या नहीं? नहीं, कोई भी नहीं तो थी। ये भी देख लीजिए, क्लियर है, ना तो वीजा पर्पस के लिए ना ही एडमिशन पर्पस के लिए जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट मैं हर एक स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि जर्मन जाने से पहले, जर्मनी जाने से पहले आप जर्मन लैंग्वेज जरूर सीखें, आइदर ऑनलाइन सीखें चाहे आप ऑफलाइन सीखें। आपके एडमिशन हमने कितनी की यूनिवर्सिटीज में डाले होंगे, कुछ आइडिया है आपको? जी सर, मेरे जो एडमिशन थे वो 3 या 4 3 यूनिवर्सिटीज में तो डाले। तीनों के रिजल्ट्स आए हैं या एक ही आए? नहीं सर, फिलहाल मुझे एक का ही आया था, तो बाकी उसमें एडमिशन आ गया है। जी सर। तो आपका प्रोग्राम का ड्यूरेशन कितना है इसका? 3 इयर्स है सर। 3 इयर्स का ड्यूरेशन है। अभी आते हैं एडमिशन के बाद। एडमिशन जब आया, एडमिशन के बाद आपकी अपॉइंटमेंट लेने में कितना टाइम लगा? सर एडमिशन के बाद जस्ट आई थिंक 5 वर्किंग डेज 5 वर्किंग डेज में अपॉइंटमेंट मिली। अभी इंटरेस्टिंग चीज सुनिए, जब आपने अपने बायोमेट्रिक एम्बेसी में दे दी उसके बाद एम्बेसी ने कितना टाइम दिया? 3 दिनों में, 3 वर्किंग डेज 3 वर्किंग डेज में वीजा ग्रांट किया है। तो ये देखिए कि आपको एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे ये स्टूडेंट है, इसने बहुत सारे कंसल्टेंटों का ओपिनियन लिया, आपको भी लेना चाहिए। मैं इस वीडियो का लाने का मकसद ये नहीं मेरे पास आए मैं बड़ा बढ़िया बंदा हूं, मैं फलाना हूं। मेरे पास भी आना है, अपनी रिसर्च करके आए, 10 15 20 लोगों से मिलने के बाद मेरा ओपिनियन भी ले, उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपने फर्दर करना क्या है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस सर बहुत स्मूथ था। जो स्टाफ भी था वो मुझे अच्छी तरह से गाइड करते थे, कोई ऐसा सच मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। ट्रांसपेरेंसी को लेकर चलते हैं, कोई आपसे चीज कोई हाइड करते हो, बताते ना हो, कुछ ऐसा? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा था कि मेरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो भी मेरे साथ में थे। तो ये सारी की सारी चीजों को आपने चेक करना है बिफोर गिविंग योर केस। अभी आते हैं पैसे के ऊपर। तो जर्मनी में क्या है कि जो लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी को 2-4-5% करने वाले भी हैं, वो अपनी फीस एडवांस में ले लेते हैं। वो कहते हैं कि अभी आपका एडमिशन आ गया कि हमें 1 लाख प्लस जीएसटी प्रोवाइड कर दें। तो इस तरीके से हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज को भी प्रमोट करते हैं। लेकिन हमारे पास क्या सिस्टम है कि आपकी जो मैक्सिमम फीस है जो हमारी कंसल्टेंसी की भी, वो वीजा ग्रांट होने के बाद है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब आपने 5 महीने पहले हमें एंगेज किया था तो उस टाइम आपने कितने चार्जेस हमें पे किए थे, कुछ आइडिया? जी सर। सर मैंने सिर्फ 15,000 आपको पे किया था। तो जब एडमिशन आया उसके बाद?
उसके बाद भी सर मैंने फिर सिर्फ 15,000 पे तो किया। बाकी फीस हमने कब लेनी थी आपसे? बाकी फीस सर सारी हमने वीजा के बाद दी। वीजा के बाद देनी जी थी। सर। ये चीजों को भी चेक करना है, आइदर वो जर्मनी है या किसी भी कंट्री में अगर आपने जाना है, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट आपसे ऑन द सेक ऑफ एडमिशन के नाम पर पैसा ले लेते हैं। जैसे इटली में आपके स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर कर दिया, आपकी प्री एनरोलमेंट कर दी, हमने डीओवी कर दी, उसके नाम पर लाखों रुपए ले लेते हैं। उनसे भी बचना है। वीजा आ गया, देयर आफ्टर जो भी फीस डिसाइड की है, तो देन यू कैन पे, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। इवन अपना केस उस कंसल्टेंट को देने की कोशिश करें जिसको जर्मनी के बारे में डीपली नॉलेज भी हो, और इवन उसको अनदर कंट्रीज के बारे में कितना नॉलेज है। हमें अप्रोक्स 100 कंट्रीज का नॉलेज है, और अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है तो हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है। वहां जाकर आप हमारी प्लेलिस्ट वॉच करें, देन डिसीजन लें। तो लास्ट में यही कहूंगा कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।